नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसबीआई का एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम। ये एक पेंशन प्लान है जिसमें आपको मात्र 10 साल रुपए पैसे जमा करने हैं, 10 साल, और आप पेंशन आपको मिलेगा 30 साल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाहता हूँ कि अगर आप 1-1 लाख रुपए जमा करा रहे हैं 10 साल तक, आपकी एज मैं गेस करता हूँ 25 से अगर आप 10 इयर्स जमा कर रहे हैं तो आपकी एज हो गई 35। 1-1 लाख रुपए अगर आप जमा कर रहे हैं अगर 10 साल तक, तो आपकी एज हो गई 35। आपने 10 साल में कितना जमा किया? 10 लाख रुपए, राइट? अगर आप 36 से ही अगर पेंशन लेना चाहते हैं फॉर 30 इयर्स, तो आपको एवरी ईयर एसबीआई आपको रिटर्न में 90,000 रुपीज एवरी ईयर आपको एज अ पेंशन आपको मिलता रहेगा। प्लस 30 इयर्स के बाद जो टर्म खत्म होगा तो आपने जो 10 लाख रुपए जो जमा कराए हैं वो भी आपको आखिरी में टोटल 11 लाख रुपीज वापस मिल जाएंगे। इसके अलावा लेकिन मैं आपसे क्या कहता हूँ कि आपकी एज जो है वो 35 के आसपास हुई है। मैं आपसे बोल रहा हूँ खाली 5 इयर्स आप उसको छोड़ दीजिए, मतलब आप कुछ भी मत लीजिए। आपने 10 साल जमा किया 25 से 35 तक, 25 टू 35, लेकिन आप 40 से अपना पेंशन लीजिए, तो आपको जो 90,000 मिलना था एवरी ईयर वो आपको 1,21,000 आपको रिटर्न में मिलेगा एवरी ईयर। इसका मतलब है मंथली आपको मिलेगा अराउंड 10,000 रुपीज मंथली आपको मिलेगा एवरी ईयर। 1,21,000 आपको रेस्ट ऑफ द 30 इयर्स। इसका मतलब आप 40 आपकी एज के हिसाब में 40 ईयर्स से आप शुरू करके 70 इयर्स तक आपको लगातार आपको पैसे मिलते रहेंगे। 1,21,000 टोटल जो अमाउंट होता है वो है 37,50,000 के आसपास। लेकिन जो आपने जो 10 लाख रुपए जमा कराए हैं वो भी आपको वापस मिलेगा। वो आपको टोटल वापस मिलेगा अमाउंट है 11 लाख। तो 37,50,000 प्लस 11 लाख मिला के अराउंड 48,50,000 ये आपको गारंटीड पे मिलेगा। इसमें सबसे अच्छा क्या है कि एवरी ईयर 5% ग्रोथ भी एक ऑप्शन है, जिसमें आप स्टार्टिंग में 1,21,000 नहीं लेके 90,000 लीजिए, अगले साल 93, अगले साल 96, एवरी ईयर आपको 5% ग्रोथ के साथ आपको मिलेगा। दूसरा यह है कि अगर पेंशन लेने टाइम में भगवान ना करे कभी आपको अगर कुछ हो जाता है तो बाकी का पेंशन जो रहेगा, रेस्ट ऑफ द पेंशन, ये आपकी फैमिली पेंशन की तरह आप जिसको नॉमिनी बनाएंगे उनको वो आता रहेगा सेम अमाउंट। और जो आपको आखिरी में जो 11 लाख मिलने थे वो उनको भी मिलेंगे आखिरी पे। इसके अलावा और एक इसमें सबसे अच्छा है कि एक राइडर ऐड होता है। इस राइडर से आपका क्या होता है कि जो आप 11 लाख से आपका जो सम एश्योर्ड है, ये सम एश्योर्ड आपका 33 लाख के आसपास पहुंच जाता है। प्लस 11 लाख अगर आप जमा कर रहे हैं, अगर आपको कुछ हो जाता है भगवान न करे, तो आपके घर वालों को जो जमा पैसा है वो प्लस 11 लाख आपका सम एश्योर्ड प्लस 33 लाख का राइडर, ये आपके घर पे दिया जाएगा। और इसमें सबसे अच्छा और एक चीज ये है कि जब हम जमा कर रहे हैं, जमा करने के बीच में अगर आपको लगता है आपने 4 साल जमा कर दिया, मतलब आपने 4 लाख रुपए जमा कर दिए, अब आप बोलेंगे कि हमें कुछ पैसे की आवश्यकता हो गई है, तो आप इसी में आप अपना लोन भी करवा सकते हैं। मतलब आप वो पैसे निकाल भी सकते हैं, 2,40,000 के आसपास, 2,60,000 के आसपास आप पैसे वापस भी निकाल सकते हैं, जिसमें आपको मात्र 1% के आसपास का ब्याज लगता है, जो कि मार्केट से बहुत कम है। आपका जो पेंशन वाला जो चलेगा वो तो चलता ही रहेगा, प्लस आप इसमें अपना करके इसको भी आप अपना वापस कटवा सकते हैं, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें और एक सबसे अच्छी बात है कि आप जब पेंशन जब ले रहे हैं, ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा। जो अमाउंट आपको लिख के दिया जाएगा सेम अमाउंट आपको चलेगा, गारंटीड है ये। और एक सबसे अच्छा है ये है कि इसमें जो सबसे जो कमती अमाउंट है, जो मंथली जो पे करना चाहते हैं लेकिन बाद के लिए पेंशन लेना चाहते हैं, 50,000 रुपीज ईयरली, और मंथली जो है 4,250 रुपीज। जीएसटी तो वैसे भी अब हट गया है, तो टोटल जो अमाउंट आएगा वो 50,000 आप मतलब जमा करोगे। और आपको पेंशन अगर 50,000 का लेता हूं, अगर 5 साल आप छोड़ रहे हैं तो 65,000 आपको पेंशन आएगा एवरी ईयर फॉर रेस्ट ऑफ द 30 इयर्स। और जो आपने जो 5 लाख रुपए में 50,000 के साथ में बता रहा हूँ कि जो आपने 5 लाख रुपए जो आप जमा करोगे वो भी आपको आखिरी में 5,50,000 आपको रिटर्न हो जाएगा। थैंक यू।